मैं वहाँ था, मैं वहाँ था, शायद तुम भूल गए हो, शायद तुम भूल गए हो। कहेंगे कुंत हुनाक, कुंत हुनाक यानी मैं वहाँ था, मैं वहाँ था। मौजूद यानी मौजूद। मुमकिन यानी शायद। इन तनसीत, इन तनसीत यानी तुम भूल गए हो। कुंत का मतलब होता है मैं था, हुनाक का मतलब होता है तुम वहाँ, मौजूद का मतलब मौजूद होता है यानी प्रेजेंट के लिए बात किया जाता है तो मौजूद का इस्तेमाल किया जाता है। मुमकिन, मुमकिन को अरबी में हम लोग मुमकिन ही कहते हैं, हिंदी में भी मुमकिन कहते हैं, लेकिन मुमकिन का मतलब क्या होता है? शायद, शायद यानी मुमकिन। इंत, इंत का मतलब तुम या आप होता है। नसीत का मतलब भूलना होता है, यानी कुछ भी भूल गए तो कहेंगे नसीत। या इंशा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल है कि मैं वहाँ था, शायद तुम भूल गए हो। अगर ये कहना हो तो कहेंगे कुंत हुनाक, मौजूद। मुमकिन इंत इंशा या मुमकिन इंत नसीत, इस तरह से कह सकते हैं और बोल सकते हैं। दूसरा जुमला है आज मैं खाना लाना भूल गया, आज मैं खाना लाना भूल गया। तो हम कहेंगे अल-यौम अना इंशा जिब्तु आम, अल-यौम अना इंशा जिब्तु आम। अब जिब की जगह, जिब का मतलब होता है लाना, अल-यौम का मतलब आज, अना का मतलब मैं, इंशा का मतलब भूल गया। इंशा का मतलब भूल गया, जिब का मतलब लाना, तो आम का मतलब खाना होता है। इंशा की जगह पे आप चाहें तो नसीत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे आज मैं खाना लाना भूल गया तो कहेंगे अल यौम अना नसीत जिब तो आम, जिब तो आम यानी आज मैं खाना लाना भूल गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इस तरह के जुमले बनाना बताऊंगा छोटे छोटे लफ्ज़ों के साथ, यानी छोटे छोटे शब्दों को अगर आप सीखते हैं तो सीख करके इस तरह के जुमले बना करके किसी भी आदमी से बात कर सकते हैं, या कोई आदमी आपसे इस तरह के जुमले बोलता है तो आप उसकी बातों को समझ सकते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। ये वीडियो आज बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। एक और चीज़ मैं आपसे कहूं कि इस वीडियो के आखिरी में एक ऐसा मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो इंशाअल्लाह 5 से 10 दिन में आप अच्छी खासी अरबी बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अरबी को बोलने से पहले सबसे पहले जो ख़ास ज़रूरी है वह है आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब सीखना। जैसे वह को अरबी में हुआ कहते हैं, वह को अरबी में हुआ कहते हैं, और बढ़ई को अरबी में नज्जार कहते हैं, बढ़ई को अरबी में नज्जार कहता है। बढ़ई किसको कहते हैं? कारपेंटर को, जो लकड़ी का काम करता है उसको इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं, हिंदी में बढ़ई कहते हैं और अरबी में नज्जार कहते हैं। तो हमको अगर कहना है कि वह बढ़ई है तो कहेंगे हो व नज्जार, हो व नज्जार यानी वह बढ़ई है। ठीक उसी तरह दूसरा जुमला है, कहना होगा कि वह औरत है तो कहेंगे ही या हुरमा, ही या हुरमा। अब यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने बढ़ई के लिए हुआ का इस्तेमाल किया है और यहाँ औरत के लिए हिया का इस्तेमाल किया है। तो वह का मतलब भी हुआ का मतलब भी वह होता है और हिया का मतलब भी वह होता है, लेकिन हुआ मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं और हिया औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कहना होगा कि वह बढ़ई है तो कहेंगे हो व नज्जार, और कहना होगा वह औरत है तो कहेंगे ही या हुरमा, ही या हुरमा। हुरमा का मतलब औरत होता है और हिया का मतलब वह होता है। औरत को अरबी में निसा भी कहते हैं और हुरमा भी कहते हैं। तीसरा जुमला है एक टेबल चाहिए,
एग्जाम्पल है कि एक टेबल चाहिए कहना होगा तो कैसे कहेंगे। सबसे पहले इसमें आपको जानना पड़ेगा कि टेबल को अरबी में ताउला कहते हैं और चाहिए को अरबी में एबी कहते हैं या अबगा कहते हैं, ठीक। और वाहिद यानी एक को अरबी में वाहिद कहते हैं। दोस्तों अगर आपको गिनती नहीं आती है तो हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वहां से चाहें तो अरबी की गिनती सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो ना मिले तो हमें कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, ठीक। तो अगर कहना हो एक टेबल चाहिए तो कहेंगे एबी वाहिद ताउला, एबी वाहिद ताउला यानी एक टेबल चाहिए। अब कहना होगा वह बढ़ई है तो कहेंगे हुवा नज्जार, वह औरत है तो कहेंगे ही या हुरमा। एक टेबल चाहिए तो कहेंगे एबी वाहिद ताउला, एबी वाहिद ताउला। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ चाहिए आपको तो आप उसका नाम ले सकते हैं। टेबल के जगह पे टेबल को हटा देंगे और वहाँ पे उस चीज़ का नाम ले सकते हैं। दोस्तों और अगला जुमला लेते हैं। जैसे हमको कहना है कि कपड़ा ख़राब है, कपड़ा ख़राब है, किसी का भी कपड़ा ख़राब है या दुकान में जाते हैं तो सबसे पहले जानना होगा कि कपड़ा को अरबी में गुमास कहते हैं, कपड़ा को अरबी में गुमास कहते हैं और ख़राब को अरबी में खरबान कहते हैं। अगर हम कहते हैं कि गुमास खरबान मतलब इसका होता है कपड़ा ख़राब है, कपड़ा ख़राब है, ठीक है। गुमास खरबान यानी कपड़ा ख़राब है। उसी तरह से अगला जुमला लेते हैं। जैसे कहना होगा कि बच्चे खो गए, बच्चे खो गए। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर खो गया तो हम वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज़ का नाम। जैसे बच्चे खो गए कहना होगा तो कहेंगे अतलाफ अतफ़ाल, अतफ़ाल जाआ। अतफ़ाल कहते हैं बच्चे यानी बहुत से बच्चे हैं तो उसको अतफ़ाल कहेंगे और एक बच्चा है तो उसको तिफ़िल कहेंगे। तो तिफ़िल का मतलब बच्चा होता है, अतफ़ाल का मतलब बच्चे होता है, जाआ का मतलब नुकसान खोना होता है। कोई चीज़ खो गया, गुम गया तो उसको कहेंगे जाआ, यानी कहेंगे बच्चे खो गए तो कहेंगे अतफ़ाल जाआ। अगला जुमला है कहना हो तुम इंजीनियर हो, तुम इंजीनियर हो। किसी को कहना हो कि तुम इंजीनियर हो तो कहेंगे इंत मुहद्दिस, इंत मुहंदिस। मुहंदिस इंत का मतलब तुम होता है या आप होता है। इंजीनियर को अरबी में मुहंदिस कहते हैं, इंजीनियर को अरबी में मुहंदिस कहते हैं। चाहे वो किसी भी तरह का इंजीनियर हो या कोई बड़ा मैकेनिक हो तो उस सबको मुहंदिस कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर कहना हो तुम इंजीनियर हो तो कहेंगे इंत मुहंदिस हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, कपड़ा ख़राब है कहना है तो कहेंगे गुमास खरबान, बच्चे खो गए तो कहेंगे अतफ़ाल जाआ, तुम इंजीनियर हो तो कहेंगे इंत मुहंदिस, इंत मुहंदिस यानी तुम इंजीनियर हो। अगला जुमला लेते हैं। जैसे कहना हो कि तुम स्टूडेंट हो, तुम स्टूडेंट हो। स्टूडेंट कहते हैं जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, बच्चे होते हैं या चाहे बड़े हो चाहे कोई भी हो उसको स्टूडेंट कहते हैं। तो कहेंगे तुम स्टूडेंट हो तो अरबी में कहेंगे इंत तालिब इल्म, इंत तालिब इल्म यानी तुम स्टूडेंट हो, तुम पढ़ने वाले हो। इंत का मतलब तुम या आप होता है और पढ़ने वाले यानी स्टूडेंट को या हिंदी में हम लोग छात्र कहते हैं, इंग्लिश में स्टूडेंट कहते हैं और अरबी में उसको तालिब इल्म कहते हैं। उर्दू में भी तालिब इल्म ही कहा जाता है। तो कहना होगा तुम स्टूडेंट हो या तुम छात्र हो तो कहेंगे इंत तालिब इल्म। तुम कारीगर हो, अगर ये कहना हो कि तुम कारीगर हो तो इसमें आपको ध्यान दीजिएगा कि कारीगर को अरबी में हरफी कहते हैं, कारीगर को अरबी में हरफी कहते हैं। इंत का मतलब तुम या आप होता है तो तुम कारीगर हो या आप कारीगर हो, इसका मतलब हुआ अंत हरफी, अंत हरफी यानी तुम कारीगर हो। मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, अगर ये कहना हो या कोई आपसे कहे तो कहेंगे अना तबीब। अना का मतलब मैं या मेरा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अना का मतलब मैं, तबीब का मतलब डॉक्टर। डॉक्टर को अरबी में तबीब कहते हैं, हम लोग हिंदी में उसको वैद्य कहते हैं, इंग्लिश में डॉक्टर कहा जाता है, अरबी में और उर्दू में उसको तबीब कहा जाता है। तो मैं डॉक्टर हूँ तो अना तबीब कहेंगे। तुम स्टूडेंट हो तो इंत तालिब इल्म, तुम कारीगर हो, अंत हरफी, मैं डॉक्टर हूँ, अना तबीब, इस तरह से कह सकते हैं। अगर कहना हो दुकान बंद है, अगर कहना हो दुकान बंद है तो कहेंगे महल मशक्कर,
महल मशक्कर, महल का मतलब दुकान होता है और मशक्कर का मतलब बंद है। जो चीज़ पहले से बंद है उसको मशक्कर कहेंगे। तुरंत बंद हुआ है या सामने आपके बंद हुआ है तो आप उसको शक्कर कहेंगे। ठीक है, शक्कर मतलब बंद है या बंद करो या बंद करता हूँ। ठीक है, लेकिन मशक्कर अगर कहेंगे तो मतलब पहले से बंद है। तो महल मशक्कर यानी दुकान बंद है। तुम बीमार हो, तुम बीमार हो कहना होगा तो कहेंगे इंत मरीद, इंत मरीद। यहाँ दो अल्फाज हमने इस्तेमाल किया है, एक मरीद भी और एक ताबान भी। लोग ताबान भी कहते हैं यानी बीमार को ताबान भी कहते हैं, लेकिन ताबान का मतलब होता है थका हुआ। ठीक है, और मरीद का मतलब होता है बीमार। जैसे हम लोग अपने यहाँ कहते हैं ना मरीज़, मरीज़ कहते हैं ना, तो अगर उसको हम अरबी में लिखेंगे तो मीम रा और ज़ाद हो करके मिल करके मरीज़, तो उसको कितने लोग मरीद कहते हैं, कितने लोग मरीज़ कहते हैं। तो हम लोग अपने देश के अंदर हिंदी उर्दू में मरीज़ कहते हैं, अरबी में मरीद कहते हैं। ठीक है, तो कहना होगा तुम बीमार हो तो कहेंगे अंत मरीद। अंत भी कह सकते हैं या इंत भी कह सकते हैं। अंत का मतलब तुम या आप, इंत का मतलब तुम या आप, मरीद का मतलब बीमार होता है। मैं थका हुआ हूँ, मैं थका हुआ हूँ अगर ये कहना होगा तो कहेंगे अना ताबान, अना ताबान। अना का मतलब मैं होता है, ताबान का मतलब थका हुआ होता है। लेकिन लोग बीमार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ताबान, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अना ताबान यानी मैं बीमार हूँ या मैं थका हुआ हूँ, इसका मतलब दोनों हो गया। तो अगर कहना हो दुकान बंद है तो कहेंगे महल मशक्कर। एक और चीज़ यहाँ बता दूँ कि दुकान जैसे रूम है दुकान न, तो उसको महल कहते हैं। कोई भी चीज़ का दुकान होगा तो उसको महल कहते हैं। अब क्या चीज़ का दुकान है, दवा का दुकान है, खाने का दुकान है, होटल का दुकान है, उसका सबका अलग अलग नाम होता है। जैसे किराना स्टोर है उसको बकाला कहते हैं, दवाई का दुकान है तो उसको सदीलिया कहते हैं, होटल है तो उसको मताम कहते हैं या फुंदुक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत से जो भी दुकान होते हैं सबका अलग अलग नाम होता है। लेकिन सिर्फ अगर हमको कहना हो दुकान बंद है तो कहेंगे महल मशक्कर। तुम बीमार हो तो अंत मरीद भी कह सकते हैं, अंत ताबान भी कह सकते हैं। मैं थका हुआ हूँ तो यहाँ पे अंत ताबान का इस्तेमाल करेंगे। तो अंत ताबान का मतलब मैं थका हुआ हूँ और मैं बीमार हूँ, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो हिंदी में कहते हैं मुझे क्षमा करो, अरबी में उर्दू में कहते हैं मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। तो अगर अरबी में कहना होगा तो कहेंगे अना आसिफ, अना आसिफ यानी मुझे क्षमा करो या मुझे माफ़ करो, इसका मतलब होता है। एक और इसका अल्फाज है मुझे क्षमा करो या मुझे माफ़ करो, को अरबी में कहते हैं अना मालिश, अना मालिश। मालिश का मतलब भी होता है माफ़ करो। अना का मतलब मुझे और आसिफ का मतलब माफ़ करो और मालिश का मतलब भी होता है माफ़ करो। तो कहना होगा मुझे क्षमा करो या मुझे माफ़ करो, तो कहेंगे अना आसिफ या अना मालिश भी कह सकते हैं। मैं गमगीन हूँ या मैं दुखी हूँ या मैं परेशान हूँ। ठीक है, इस तरह के जुमले अगर कहना हो तो हम कह सकते हैं अना हज़ीन, अना हज़ीन यानी मैं गमगीन हूँ, मैं गमगीन हूँ, मैं मायूस हूँ। आदमी कहता है ना, तो अना हज़ीन कहेंगे मैं गमगीन हूँ, मैं दुखी हूँ। बोलने के लिए हिंदी में उर्दू में कई तरह से बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अरबी में हम कह सकते हैं अना हज़ीन मतलब मैं गमगीन हूँ, मैं दुखी हूँ। अब यहाँ पे कहना होगा कि परेशान हूँ तो यहाँ पे हज़ीन भी कह सकते हैं या मुश्किला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अना मुश्किला यानी मैं परेशान हूँ या मैं मुसीबत में हूँ, इसका मतलब ये होता है। और अना हज़ीन यानी मैं गमगीन हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, तो ये सेम बातें होती है। मेरा हिस्सा अलग दो, मेरा हिस्सा अलग दो। कोई भी चीज़ का हिस्सा है अगर हमको मांगना है किसी से तो हम कहेंगे मेरा हिस्सा अलग दो। तो हम कह सकते हैं अना जुज़ लहाल आती, अना जुज़, अना का मतलब मेरा होता है, जुज़ का मतलब हिस्सा होता है, लहाल का मतलब अलग होता है और आती का मतलब दो, आती का मतलब दो। तो अना जुज़ लहाल आती यानी मेरा हिस्सा अलग दो। अब इस तरह से भी हम कह सकते हैं आतिनी जुज़ लहाल, आतिनी जुज़ लहाल यानी मुझे दो हिस्सा
लहाल का मतलब अलग, तो मुझे हिस्सा दो अलग, इसका मतलब ये भी हो जाएगा। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं अना जुज़ लहाल आती या आतीनी जुज़ लहाल, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो अगर कहना हो मुझे क्षमा करो, मुझे माफ़ करो, तो अना आसिफ़ या अना मालिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं गमगीन हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, तो कह सकते हैं अना हज़ीन या अना मुश्किला। मेरा हिस्सा अलग दो, तो कह सकते हैं आतीनी जुज़ लहाल या अना जुज़ लहाल आती, इस तरह से कह सकते हैं। दोस्तों, अगर कहना हो कि मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, तो क्या कहेंगे? इसके पहले आपको उसके छोटे छोटे शब्दों को सीखना होगा। जैसे मैं प्यासा हूँ, तो अना का मतलब मैं होता है, अतशान का मतलब प्यासा होता है, अतशान का मतलब प्यासा होता है। तो मैं प्यासा हूँ तो कहेंगे अना अतशान, अना अतशान। इसका मतलब मैं प्यासा हूँ या मुझे प्यास लगी है, दोनों इसका मतलब होगा। मैं प्यासा हूँ अना अतशान या मुझे प्यास है अना अतशान। ठीक उसी तरह से कहेंगे मैं भूखा हूँ अना जौआन, अना जौआन यानी मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है, तो भी कहेंगे अना जौआन यानी मुझे भूख लगी है या मैं भूखा हूँ। अना का मतलब मैं, जौआन का मतलब भूखा होता है। मुझे रोटी दो, मुझे रोटी दो, तो कहेंगे आती अना खबूज़, आती अना खबूज़ या अना आती खबूज़ या खबूज़ अना आती, यानी आगे पीछे करके बोल सकते हैं। मुझे रोटी दो, मुझे को अरबी में अना कहेंगे और रोटी को अरबी में खबूज़ कहेंगे और दो को अरबी में आती कहेंगे। दो, अब दो ये दो तरह का होता है, एक तो होता है एक दो, तो वो दो हो गया, उसको अरबी में इतनैन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दो किसी से कोई चीज़ लेना है तो कहेंगे दो, तो कहेंगे आती, आती का मतलब दो। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आतीनी खबूज़, आतीनी खबूज़ यानी मुझे रोटी दो, इस तरह भी कह सकते हैं। मैं प्यासा हूँ तो कहेंगे अना अतशान, मैं प्यासा हूँ या मुझे प्यास लगी है तो कहेंगे अना अतशान। मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है तो कहेंगे अना जौआन। मुझे रोटी दो तो कहेंगे आतीनी खबूज़ या आती अना खबूज़, इस तरह से हम बोल सकते हैं। एक अगला जुमला लेते हैं। जैसे कहना हो किसी से कितने बजे आऊँ, कितने बजे आऊँ या कितने बजे आओगे, ये दोनों इसका मतलब होगा। कितने बजे आओगे अगर सामने वाले को कहना है तो भी कह सकते हैं यही अल्फाज, और ख़ुद भी कहना है, पूछना है किसी से कि कितने बजे आऊँ, तो भी यही जुमला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कहेंगे? कम साह ईजी, कम साह ईजी। कम का मतलब कितना होता है, साह का मतलब घंटा भी होता है, टाइम भी हो, बजे भी होता है। ठीक है, तो साह कह सकते हैं कम साह यानी कितने बजे। ईजी का मतलब आऊँ, आ रहा हूँ, आऊँगा, आते हो, आ रहे हो, ये जितने अल्फाज हैं, यानी सामने वाले के लिए भी ईजी का इस्तेमाल करते हैं और ख़ुद के लिए भी ईजी का इस्तेमाल करते हैं। तो कहेंगे कम साह ईजी, तो कहेंगे कितने बजे आऊँ, तो यानी कम साह ईजी, या कितने बजे आओगे तो इसका मतलब होगा कम साह ईजी यानी कितने बजे आऊँ या कितने बजे आओगे। तुम तैयार हो, तुम तैयार हो, तो कहेंगे इंत जाहिज़, इंत जाहिज़। इंत का मतलब तुम या आप होता है और जाहिज़ का मतलब तैयार होता है। जाहिज़ का मतलब तैयार होता है। खुद तैयार है तो भी कहेंगे जाहिज़, कोई सामान तैयार है तो भी कहेंगे जाहिज़। ठीक है, गाड़ी चालू है, तैयार है चलने के लिए, तो भी कहेंगे जाहिज़। यानी कोई भी चीज़ तैयार हो गया है तो उसको जाहिज़ कहेंगे। तो कहेंगे इंत जाहिज़ यानी तुम तैयार हो। काम ख़त्म हो गया, काम ख़त्म हो गया, कोई काम कर रहे हैं, काम ख़त्म हो गया, तो आप कह सकते हैं शुगुल खल्लास, शुगुल खल्लास यानी काम ख़त्म हो गया। या कोई आपसे भी पूछ सकता है कि काम ख़त्म हो गया, तो भी वह आदमी कहेगा शुगुल खल्लास यानी काम ख़त्म हो गया। अब बोलने का तरीका और अंदाज़ देखा जाए तो सामने वाला क्या कह रहा है, ख़ुद भी हम क्या करें, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो कहना होगा कितने बजे आऊँ, तो कहेंगे कम साईजी, या कितने बजे आओगे तो भी कहेंगे कम साईजी। तुम तैयार हो, तुम तैयार हो, तो इन तजाहिज़, इन तजाहिज़ कह सकते हैं काम ख़त्म हो गया, तो कहेंगे शुगुल खल्लास यानी काम ख़त्म हो गया।
तो दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में बतलाया था कि वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बतलाऊंगा जिससे आप कम से कम 5 से 10 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा में आप अरबी बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, तो उस ट्रिक को मैं इस पेज पे मैं आपको बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसमें मैं आपको समझाऊंगा उस ट्रिक को कि कैसे हम समझेंगे, कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि नए आदमी का जो जहन होता है ना, वो पहले से मतलब भरा हुआ होता है दूसरे चीज़ों से। अब यहाँ हम आते हैं तो हमको उसमें अरबी शामिल करना होता है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम लोग पहले से सीखे होते हैं, हिंदी और उर्दू में बोलते हैं, लेकिन अरबी में आते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि इसको अरबी में क्या कहेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ को आप केयर कीजिए कि कौन ऐसा अल्फाज है जिसको हम लोग पहले से सीखे हुए हैं। जैसे अरबी में हवा कहते हैं, हिंदी या उर्दू में हवा कहते हैं, अरबी में भी हवा कहते हैं। ठीक है, हम लोग अरबी में अपने देश में भी खल्लास कहते हैं कोई चीज़ को, यहाँ अरबी में भी खल्लास कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग मुश्किल कहते हैं हिंदी उर्दू में, अरबी में भी मुश्किल कहते हैं। ठीक है, ज़रूरी हिंदी उर्दू में हम लोग कहते हैं तो अरबी में भी ज़रूरी कहते हैं। लाजिम हिंदी उर्दू में कहते हैं तो अरबी में भी लाजिम कहते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा कि ये चीज़ों को हम पहले सीख लें। ध्यान दे लो, इसको सीखना कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपको ध्यान नहीं आता है कि समझ नहीं आता है कि ये कौन ऐसे अल्फाज है जिसको हम लोग हिंदी उर्दू में पहले से जानते हैं और वो अरबी में बोली जाती है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना के रखा है, उसमें कम से कम 100 अल्फाज हैं। उसको अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी ये सीखने को मिल जाएगा, समझने को मिल जाएगा। अगर वो वीडियो आपसे न मिले तो आप हमें लिंक भी मांगिएगा, हम इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पहले से भी लिंक दे के रखूँगा। आप चाहें तो उसको देख करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इसका मैं आपको मतलब बता दूं। तो अगर हमको कहना होगा, एग्जाम्पल है, आपके पास एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और लिख लीजिए। आपको जो कुछ समझ में आता है उसको लिखिए। ठीक है, जैसे कल लिखिए चलो शुरू करो। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आप कुछ और लिख सकते हैं। चलो शुरू करो, तो चलो को अरबी में क्या कहते हैं और शुरू करने को अरबी में क्या कहते हैं, ये चीज़ आपको वहाँ पर लिख लेना है। तो ये चीज़ आप लिखिएगा तो समझ में आएगा कहाँ इसको क्या कहते हैं, यानी वो आप सेंटेंस बना, यानी ये चीज़ को आप समझ चुके हैं। तो कहेंगे चलो। चलो को अरबी में यमसी भी कहते हैं और यल्ला भी कहते हैं, दोनों तरह से बोला जाता है। ठीक है, यमसी भी कहते हैं और यल्ला भी कहते हैं, यानी अभी तुरंत चलना है, ये तुरंत चलना है तो कहेंगे यल्ला यल्ला। ठीक है, और बाद में चलना है, थोड़ी देर बाद में चलना है या कभी भी चलना है तो वहाँ पे यमसी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमको कहना होगा चलो शुरू करो तो कहेंगे यल्ला इब्तिदा। इब्तिदा का मतलब होता है शुरू करना है, कोई भी चीज़ काम शुरू कर रहे हैं, चाहे चलना शुरू कर रहे हैं, नहाना शुरू कर रहे हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो हर जगह के इब्तिदा का इस्तेमाल करेंगे। इब्तिदा का मतलब होता है शुरू करना। ठीक है, तो चलो शुरू करो तो यल्ला इब्तिदा कहेंगे। अब ठीक है, दूसरा जुमला भी आप लिख लीजिए एक और किसी तरह का। जैसे मैंने लिखा है समय ख़त्म हुआ, समय ख़त्म हुआ, तो समय को सीखिए कि आप ये पहले से ये अल्फाज जानते हैं। समय हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं, अरबी में उसको वक्त कहा जाता है, और वक्त हम लोग हिंदी उर्दू में भी पहले से बोलते हैं। वक्त हमको मालूम है पहले से, तो वक्त कहा जाता है। मुंतहा जो अल्फाज है ये भी हम लोग पहले से सुनते आए हैं कि मुंतहा कहा जाता है, इंतहा कहा जाता है। ठीक है, इंतहा और मुंतहा कहते हैं ख़त्म होने को। ठीक है, तो कहेंगे समय ख़त्म हुआ तो कहेंगे मुंतहा अल वक्त। वक्त अल हटा करके आप सिर्फ चाहे तो वक्त भी बोल सकते हैं, मुंतहा वक्त यानी समय ख़त्म हुआ, वक्त ख़त्म हुआ। ये अल्फाज एक आप ध्यान दीजिएगा कि ये वक्त अल्फाज जो है ये हम लोग हिंदी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक, एक और दूसरा ले लीजिए, समय शुरू हुआ। पहले समय ख़त्म हुआ, दूसरा है समय शुरू समय शुरू हुआ, माफ़ कीजिएगा खांसी हो गई है जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। समय शुरू हुआ तो कहेंगे इंतहा अल वक्त। इंतहा अल वक्त भी कह सकते हैं या इंतहा वक्त भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आप जुमलों को चाहें तो याद करके और आसानी से बोल सकते हैं। जो समझ में ना आए, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर भी चाहें तो मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज करके भी बोल सकते हैं, या उस पर
बात भी कर सकते हैं, ठीक है, जो समझ में नहीं आए, या आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं कि भाई ये चीज़ को हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें बताइए, मैं इंशाअल्लाह जो भी हमें इल्म है उसके हिसाब से मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करो, तो यल्ला इब्तिदा कहेंगे, समय ख़त्म हुआ तो मुंतहा अलवक्त कह सकते हैं या मुंतहा वक्त कह सकते हैं, ठीक है, या खल्लास वक्त भी कह सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिए, खल्लास वक्त भी कह सकते हैं। समय शुरू हुआ तो समय शुरू हुआ यहाँ तो इसको इब्तिदा अलवक्त कह सकते हैं। समय शुरू हुआ तो इब्तिदा अलवक्त कहते हैं, या ख़त्म हो गया तो इंतहा अलवक्त कहेंगे। जैसे समय ख़त्म हुआ तो मुंतहा अलवक्त या इंतहा अलवक्त, और समय शुरू हुआ तो इब्तिदा अलवक्त, इस तरह से कह सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैका।